किसी स्टॉक में तेजी शुरू हो चुकी हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि सिर्फ एक छोटी सी तेजी है या फिर स्टॉक में अभी बड़ा मूव आने की संभावना है। आज हम इसी चीज को एक रियल स्टॉक के चार्ट पर समझेंगे और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके लिए हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, हमें ये समझना है कि प्राइस के पीछे असली स्ट्रेंथ कितनी है। तो चलिए आज उसी स्ट्रेंथ को चार्ट पर समझते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग स्विंग अपॉर्चुनिटी को आखिर पहचाने कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। अगर आप इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वीडियो शेयर करते रहते हैं। तो अब सीधे चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि स्टॉक में आखिर ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जो एक इंटरेस्टिंग स्विंग अपॉर्चुनिटी बनाती है। दोस्तों, मैं इस समय चार्ट पर आ गया हूँ और इस सेटअप में हमें किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ प्राइस एक्शन के माध्यम से समझेंगे कि आखिर स्विंग के लिए हमें कैसे स्टॉक अपना सिलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस स्टॉक की आज की प्राइस मूवमेंट को समझते हैं। यहाँ हम चाहते हैं कि स्टॉक का आज का क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर हो। दोस्तों, आप इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ पर है नीचे और इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पर ऊपर है। सीधी सी बात है, अगर स्टॉक दिन की शुरुआत एक प्राइस पर करता है और दिन खत्म होने तक उसके ऊपर क्लोज करता है तो इसका मतलब है कि आज के सेशन में बारिश की पकड़ थोड़ी मजबूत रही। यानी हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि स्टॉक ऊपर है या नीचे, बल्कि ये देखना है कि आज के दिन के अंदर बाइंग का प्रेशर कितना रहा, और यही चीज हमें इस सेटअप में सबसे पहले चाहिए। यानी कि करंट डे में हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन चाहिए। लेकिन सिर्फ प्राइस ऊपर क्लोज कर जाए इतना हमारे लिए काफी नहीं है। अब हमें ये देखना भी जरूरी है कि इस मूवमेंट में लोगों की पार्टिसिपेशन कितनी रही। इसीलिए हमने यहाँ पर डेली वॉल्यूम कम से कम 20,000 रखा है। यानी कि जिस दिन हम एंट्री करना चाहते हैं उस दिन जो स्टॉक का वॉल्यूम हो वह कम से कम 20,000 से ऊपर होना चाहिए। और दोस्तों, हमने जो पहली कंडीशन देखी वो इस कैंडल में देखी है, और अगर आप इस कैंडल के वॉल्यूम की बात करें तो इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो 3.63 मिलियन है। यानी कि दोस्तों 20,000 से काफी ज्यादा है। क्योंकि अगर किसी स्टॉक में प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत कम है तो उस मूव को देखकर ज्यादा कॉन्फिडेंस बनाना मुश्किल होता है। हम चाहते हैं कि स्टॉक में कम से कम इतनी एक्टिविटी हो कि उसकी प्राइस मूवमेंट को हम थोड़ा सीरियसली देख सकें, मतलब प्राइस के साथ पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। अब इसके बाद तीसरी चीज आती है कंपनी का ओवरऑल साइज। यानी कि दोस्तों हमें ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करना है जिसका मार्केट कैप कम से कम 100 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। और मार्केट कैप देखने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। आप यहाँ पर देखिए लिखा है फंडामेंटल, आपको इस पर क्लिक कर देना है और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कंपनी की पूरी ओवरऑल साइज यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मार्केट कैप है इसका वो आप यहाँ पर देखिए 3,90,014 करोड़ है। यानी कि दोस्तों 100 करोड़ से काफी ज्यादा है। और हमें ऐसा ही चाहिए कि जो स्टॉक का मार्केट कैप हो वह कम से कम 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। इसका बहुत ही सिंपल रीजन है कि हमारा फोकस बहुत छोटे साइज वाली कंपनी पर नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस स्टॉक को हम देख रहे हैं उसकी कंपनी का ओवरऑल मार्केट साइज एक रिजनेबल लेवल पर हो। तो अभी तक की हमारी सोच काफी सिंपल है। आज प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो, ट्रेडिंग एक्टिविटी ठीक हो और कंपनी का साइज बहुत छोटा ना हो। लेकिन अभी एक और चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ये स्ट्रेंथ सिर्फ आज की है या स्टॉक पिछले कुछ समय से लगातार मजबूत हो रहा है। और यहीं पर दोस्तों हमारी चौथी कंडीशन आती है, और चौथी कंडीशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसमें हमें कुछ खास देखना रहता है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसका टाइम फ्रेम चेंज करके हमें कर देना है वीकली, और वीकली टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखना है, वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ हम आज के वीकली क्लोज को 4 हफ्ते पहले के क्लोज से कंपेयर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आज का वीकली क्लोजिंग प्राइस 4 हफ्ते पहले के प्राइस से कम 10% ऊपर होना चाहिए। तो अभी तक आप देख रहे हैं दोस्तों जो हमारी सारी कंडीशन मैच हुई है वो इस वीक में मैच हुई है। और अगर हम इसके 4 हफ्ते पहले की बात करें तो इसका पहला हफ्ता यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर है। अब बात करते हैं 4 हफ्ते पहले इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या थी। तो 4 हफ्ते पहले की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 1365.40 रुपए। तो इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं 1365.4। इसमें क्या करना है, इसमें हमको 10% ऐड करना है। तो इसमें हम 10% ऐड भी कर देते हैं। तो 10% ऐड करने पर आप देख सकते हैं 1501.94 आ रहा है। यानी कि दोस्तों जिस हफ्ते हम एंट्री करना चाहते हैं उस हफ्ते की जो क्लोजिंग प्राइस हो वो 1501.94 होनी चाहिए। तो आप इस हफ्ते की क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं, जो इस हफ्ते की क्लोजिंग प्राइस है वह है 1573.40। यानी कि दोस्तों 10% से लगभग 72 रुपए ज्यादा है। अब इसका मतलब आप बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, अगर 4 हफ्ते पहले स्टॉक जिस प्राइस पर था
आज वह उससे कम से कम 10% ऊपर है। तो हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि पिछले करीब एक महीने से स्टॉक ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। यानी हम सिर्फ आज की तेजी को देखकर एक्साइटेड नहीं हो रहे, हम पीछे मुड़कर ये भी देख रहे हैं कि क्या पिछले 4 हफ्तों से स्टॉक ने सच में अपनी पोजीशन मजबूत की है। और जब आज का प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो, वैल्यू में पार्टिसिपेशन हो, कंपनी का साइज रीजनेबल हो और पिछले 4 हफ्तों में प्राइस कम से कम 10% या उससे ज्यादा ऊपर गया हो, तो ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का इंटरेस्टिंग सेटअप बनाता है। तो पूरी बात को अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो हम ऐसे स्टॉक की तलाश कर रहे हैं जो सिर्फ आज ऊपर नहीं जा रहा हो। हम चाहते हैं कि आज बायर्स की पकड़ दिखाई दे, ट्रेडिंग एक्टिविटी ठीक हो, कंपनी बहुत छोटी ना हो और सबसे इम्पोर्टेंट पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक ने अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाई हो। अब जब स्टॉक में स्ट्रेंथ के ये सिग्नल हमें दिखाई दे रहे हैं तो अगला सवाल आता है कि इसमें एंट्री आखिर किस लेवल पर लेनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों हमें टाइम फ्रेम दोबारा से चेंज करना है और यहाँ पे कर देना है हमें डेली टाइम फ्रेम। इस सेटअप में हमारी एंट्री किसी भी जगह सिर्फ इसीलिए नहीं होगी कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, हम चाहते हैं कि प्राइस हमारे बताए हुए एंट्री लेवल को क्रॉस करे ताकि हमें ये कंफर्मेशन मिल सके कि बायर्स अभी भी स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए तैयार हैं। और इसमें अगर एंट्री की बात करें तो जिस दिन स्टॉक में सभी कंडीशन मैच होगी उसके अगले दिन स्टॉक में एंट्री को कंसीडर किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों अगर सारी कंडीशन हमारी इस दिन मैच हो रही है तो जो हमारी एंट्री होगी वो अगले दिन मार्केट के ओपनिंग पर होगी। लेकिन ट्रेडिंग में सिर्फ एंट्री तय करना काफी नहीं है, हमें गलत होने की स्थिति में अपना रिस्क भी पहले से तय रखना चाहिए। और इस सेटअप में स्टॉप लॉस और टारगेट को 2 तरीके से प्लान किया जा सकता है। पहला तरीका है कि अगर आप छोटे रिस्क के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपने डे टाइम फ्रेम पर जिस कैंडल पर एंट्री किया है उसके लो पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यानी कि दोस्तों डे टाइम फ्रेम पर अगर आपने इस कैंडल पर एंट्री किया है तो इस कैंडल का जो लो है यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क उठाने में सक्षम हैं तो आप वीकली टाइम फ्रेम पर कैंडल के लो पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। और अगर इसमें टारगेट की बात करें तो एंट्री से स्टॉप लॉस तक जितना हमारा रिस्क है तो टारगेट कम से कम उसका 2 गुना रखने की कोशिश करेंगे ताकि 1:2 रिस्क रिवार्ड मेंटेन रहे। दोस्तों अगर आपको ये पूरा सेटअप लॉजिकल लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करूं और आप इसका स्क्रीनर भी चाहते हैं तो कमेंट में आप स्क्रीनर लिख दीजिए। अब इस सेटअप की लॉजिक समझने के बाद चलिए कुछ स्टॉक पर इसकी परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं ताकि हम ये देख सके कि आखिर ये सेटअप कैसे परफॉर्म करता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं इस चार्ट को यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि पूरा क्लियर मूव यहाँ पर दिखाई दे। और आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी सारी कंडीशन मैच हुई थी वो इस कैंडल पर मैच हुई थी। और इस कैंडल पर कंडीशन मैच होने के बाद जब अगली कैंडल पर एंट्री ली गई है तो वहां से आप देख सकते हैं तो करीब इसमें 27% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। और इसके साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक स्टॉक और भी चेक करवाऊंगा। ये स्टॉक है ट्रेंड का और इसमें आप देख सकते हैं हमारी सारी कंडीशन 15/6 को यहाँ पर मैच हुई और अगली कैंडल की क्लोजिंग पर हमने एंट्री जब किया है तो वहां से आप इसमें देख सकते हैं करीब 17% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। और दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक स्टॉक और भी दिखाऊंगा। ये स्टॉक है बजाज फिनसर्व का और इसमें आप देख सकते हैं सारी कंडीशन हमारी 30/6 को मैच हुई है। और इसके बाद 31 तारीख को जब इसके मार्केट की क्लोजिंग पर एंट्री ली गई है यहाँ पर तो यहाँ से एंट्री लेने के बाद इसमें भी आप देख सकते हैं करीब 17% का बुलिश साइड का मूव देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान हमेशा रखिए, किसी भी स्ट्रेटजी में सिर्फ अच्छा सेटअप मिलना ही काफी नहीं है, रिस्क को कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए हर ट्रेड में अपनी पूरी कैपिटल को एक साथ रिस्क में डालने की बजाय पहले से तय रिस्क के हिसाब से पोजीशन साइज रखें और स्टॉप लॉस का डिसिप्लिन जरूर फॉलो करें। और दोस्तों अगर आप रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रैक्टिकल सेटअप, प्रीमियम एनालिसिस और परफॉर्मेंस रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो मेरे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बीबी कैपिटल पर पहले से एक मैसेज पिन किया गया है। इस डिटेल मैसेज में आपको प्रीमियम ग्रुप की पूरी जानकारी, ज्वाइन प्रोसेस और पिछले 4 महीने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। पहले आप पूरी जानकारी पढ़िए, परफॉर्मेंस को वेरीफाई कीजिए और उसके बाद ही आपको डिसीजन लीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो पूरी तरीके से फ्री और एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इस स्ट्रेटजी के पूरे लॉजिक को समझा, स्टॉक में स्ट्रेंथ कैसे पहचाननी है, एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस और टारगेट किस तरीके से प्लान करना है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसे ही प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए बीबी कैपिटल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए बीबी कैपिटल, आपका दिन मंगलमय हो।